हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है पैकेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन मल्टी थ्रेडिंग और पैकेजेस के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज स्टोर ऑल द स्टैंडर्ड जावा क्लासेस। तो जावा में आप देखते होंगे जो भी हम पैकेज वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इंपोर्ट जावा और फिर डॉट लगा के, जो भी आपको लिखना हो। जैसे आप देखते हैं स्टैंडर्ड पैकेज हैं आपके जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है, जावा डॉट नेट पैकेज। ये स्टैंडर्ड पैकेज हैं जो हम कोर जावा में यूज करते हैं। J2SC में जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट आईओ पैकेज इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज है जावा में हमारे पास यूज करेगा। तो आप देख रहे हैं सब में क्या है, जावा। ये जावा जो है ये मेन पैकेज है, और ये जो लैंग नेट एसक्यूएल यूटिल आईओ ये लिख के ये इसके सब पैकेजेस है। मेन पैकेज जो है वो हमारे पास जावा है। जावा डॉट लैंग पैकेज जावा के हर प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट वो इंपोर्ट होता ही होता है। ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इंटरनली इसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन पैकेजेस इन जावा। जावा के अंदर आपको पैकेज डिफाइन करने हैं अगर, तो पैकेज डिफाइन करने के लिए हम पैकेज कीवर्ड का यूज करते हैं। जो पैकेज कीवर्ड यानी पैकेज डिफाइन करते हैं, तो पैकेज एक तरह से हेडर फाइल होगी। जैसे हेडर फाइल होती थी ना हमारी C++ में, या आप बोल सकते हो ये एक फोल्डर होते हैं। ये जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर बने हुए हैं, इनके अंदर बाकी इंटरफेस और क्लासेस बनी होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह के फोल्डर हैं। तो हमारे पास इन फोल्डर को यूज करने के, जैसे हेडर फाइल सबसे टॉप पे यूज होती थी, ऐसी पैकेज जो है जब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो पैकेज जो है सबसे टॉप पे होगा। इंपोर्ट भी उसके बाद यूज करेंगे हम। पैकेज जो है अगर आपको डिफाइन करना है तो वो सबसे टॉप पे यानी फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपके जावा प्रोग्राम का। केवल इससे पहले आप कमेंट ही लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं यूज करेंगे आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें कहा है विच ऑफ दीज इज ए मैकेनिज्म फॉर नेमिंग एंड विजिबिलिटी कंट्रोल ऑफ ए क्लास एंड इट्स कंटेंट। तो देखो बेसिकली कंटेंट की विजिबिलिटी को हैंडल करने के लिए हम पैकेज बनाते हैं। पैकेज मतलब फोल्डर। अभी जैसे आपको बताया हम फोल्डर क्यों बनाते हैं, आप अपनी विंडो में फाइल एक्सप्लोरर में देखते हैं, अपने माई कंप्यूटर के अंदर कोई ड्राइव होती है, उसके अंदर आप फोल्डर बनाते हैं। कि एक फोल्डर आपने बना लिया जावा के प्रोग्राम लिखने हैं, तो जावा का। आपको C++ के लिखने C++, पाइथन के लिखने पाइथन का। इस तरह से आपने फोल्डर बना लिए हैं। तो वो फोल्डर आपने किस लिए बनाए हैं कि भाई आपके कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, आप नेमिंग अच्छी तरह से कर सकें। कि मान ले जावा की टेस्ट सीरीज की वीडियो जावा वाले फोल्डर में, वही पाइथन की टेस्ट सीरीज की उसी में। आपने टेस्ट सीरीज वन दोनों फाइलों का नाम है, तो एक सेम नाम है तो अलग अलग फोल्डर में आप रख सकते हो। उससे आप नेमिंग भी सही तरह से मैनेज कर सकते हो उनकी, और विजिबिलिटी भी, कि वो उस फोल्डर की चीजें उस फोल्डर में दिखाई दे, उस फोल्डर की उस फोल्डर में। तो ये हम पैकेजेस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इसमें कहा विच ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड फॉर ए क्लास सो दैट इट्स मेंबर कैन बी एक्सेस बाय ए डिफरेंट क्लास इन सेम पैकेज। इनमें से हम कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करें, ठीक है, कि हमारे पास जो मेंबर हैं क्लास के, ठीक है, क्लास के साथ कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करें कि उसके मेंबर जो है डिफरेंट क्लास में भी एक्सेस हो जाए सेम पैकेज। यानी पैकेज लेवल की विजिबिलिटी बतानी है आपको। पैकेज लेवल की विजिबिलिटी जो होती है डिफॉल्ट में होती है। तो अगर आप डिफॉल्ट रखेंगे, डिफॉल्ट मतलब कोई भी आप यूज नहीं करते, आप पैकेज लेवल की विजिबिलिटी लगा सकते हैं। कोई भी एक्सेस, यानी आपने ये क्लास लिखी ए नाम की, तो इस क्लास को के मान लिया आपने एक फोल्डर है ABC नाम का, इस फोल्डर में इस क्लास को आपने रख दिया, तो इस क्लास के अंदर जो भी क्लास है सारी की सारी इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी मोड डिफॉल्ट है। अगर आप इसकी विजिबिलिटी मोड पब्लिक कर दोगे,
पब्लिक को भी सब यूज कर पाएंगे, क्योंकि पब्लिकली तो कहीं भी यूज हो जाती है। ठीक है, तो आप पब्लिक प्रोटेक्टेड कर देंगे अगर, तो प्रोटेक्टेड जो है हमारे पास देखो, इसमें अगर हम जावा में देखें विजिबिलिटी, जो प्राइवेट होती है उसकी विजिबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, प्राइवेट की विजिबिलिटी केवल सेम क्लास में है। फिर उसके बाद डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट की विजिबिलिटी जो है सेम पैकेज में रहती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड की विजिबिलिटी जो है सेम पैकेज में तो रहेगी। ठीक है, पैकेज में आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, चाहे वो क्लास हो, सब क्लास हो, ना हो, सब में यूज हो जाएगी। इसके साथ साथ सब क्लास ऑफ अदर पैकेज में भी हो जाएगी, सब क्लास ऑफ अदर पैकेज, अदर पैकेज के सब क्लास में प्रोटेक्टेड को यूज, और पब्लिक तो सब जगह यूज हो जाएगा। तो ये एनीवेयर आप यूज कर सकते हो इसको। तो देखो सेम पैकेज में आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, और पब्लिक भी आ गया, तो तीनों आ गए आपके पास। तो हम यहाँ पे डी वाला ऑप्शन लगा देंगे, ऑल ऑफ द मैच। ठीक है, तो सबसे आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ दीज एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड फॉर ए क्लास सो दैट इट्स मेंबर कैन बी एक्सेस बाय ए डिफरेंट क्लास इन डिफरेंट पैकेज। डिफरेंट पैकेज की डिफरेंट क्लास में कर रहे हैं, तो डिफरेंट पैकेज की डिफरेंट क्लास में तो केवल हमारा पब्लिक ही ले जा सकता है, बाकी तो कोई नहीं ले जा सकता भाई। ठीक है, पब्लिक की विजिबिलिटी होती है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, तो इसका आंसर ए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ इंपोर्टिंग एन एंटायर पैकेज। पूरा का पूरा पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट और पैकेज का नाम और डॉट स्टार लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपोर्ट में आई स्मॉल होता है। तो ये हमारे पास जो है 5-6 क्वेश्चन थे आपके जो रिलेटेड थे पैकेज से। आगे के क्वेश्चन जो है ये थ्रेडिंग से रिलेटेड है, मल्टी थ्रेडिंग से। तो इनके हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे कहा है यहाँ पे विच ऑफ दीज मेथड कैन बी यूज टू मेक द मेन थ्रेड टू बी एग्जीक्यूट लास्ट अमंग ऑल द थ्रेड। कि हमारे पास कोई थ्रेड आप चाहते हो कि सबसे लास्ट में हो, यानी मेन थ्रेड को आप क्या चाहते हैं कि ये सबसे लास्ट में। ये लिखा विच ऑफ दीज मेथड कैन बी यूज टू मेक मेन थ्रेड टू बी एग्जीक्यूट लास्ट अमंग ऑल द थ्रेड्स। तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे? ठीक है, तो बेसिकली देखो, अगर आप किसी थ्रेड को बाद में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस थ्रेड को हम क्या कर दें, स्लीप कर दें, रोक दें। तो बाद में बाकी सब हो जाएंगे तब वो चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उस थ्रेड को स्लीप कर देंगे, स्लीप में ले जाएंगे। जॉइन से जो है वो पहले हो जाता है एग्जीक्यूट, स्लीप से आपने रोक दे। स्टॉप से तो बंद ही हो जाएगा, वहां पे वैसे भी स्टॉप में हमें करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कॉल वगैरह ये होंगे नहीं, तो स्लीप आपका आंसर होगा। विच ऑफ दीज मेथड इज यूज टू फाइंड आउट दैट ए थ्रेड इज स्टिल रनिंग और नॉट। अगर आपको चेक करना है कि थ्रेड रन हो रहा है या नहीं, तो देखना है कि लाइव है थ्रेड या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है इज लाइव। तो इज लाइव मेथड हम यहाँ पे चेक करेंगे, सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस मेथड से पता चल जाएगा कि हमारा थ्रेड रनिंग में है या वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रायोरिटी वेरिएबल। आप थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। थ्रेड में 3 तरह की प्रायोरिटी होती है, मिन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी। तीसरी भी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन। नॉन मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी। ये प्रॉपर्टी है आपकी थ्रेड क्लास की, तो आप डायरेक्टली इनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे ऐसे। तो मिन प्रायोरिटी की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10, और नॉर्म की होती है 5। तो किसी भी थ्रेड की जो हमारे पास प्रायोरिटी डिफाइन की जाती है वो 1 से लेके 10 तक की आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड कितने भी हो सकते हैं, तो रिपीटेशन भी हो सकती है प्रायोरिटी की, मिनिमम 1 मैक्सिमम 10। तो विच ऑफ दीज मेथड वेट फॉर ए थ्रेड टू टर्मिनेट। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो वेट करता है थ्रेड के टर्मिनेट होने का। तो अगर आप जॉइन मेथड यूज कर लेंगे, तो जॉइन मेथड जो है इससे क्या होगा, हमारे पास जब तक कि जिस थ्रेड के साथ जॉइन लगा हुआ है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा बाकी थ्रेड नहीं चलेंगे। ठीक है,
तो जॉइन से आप जो पहले किसी थ्रेड को रन कर सकते हैं, फिर वो बाकी उसकी वेट करेंगे कंप्लीट होने की। तो 26 नंबर है हमारे पास, विच ऑफ दीज मेथड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली सेट द प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड। आपको प्रायोरिटी सेट करनी तो आप सेट प्रायोरिटी मेथड यूज करेंगे। आप प्रायोरिटी में लिख देंगे मिन मैक्स जो भी लिखनी है आपको, या नॉन प्रायोरिटी। जैसे थ्रेड T1 है तो T1 डॉट सेट प्रायोरिटी आप लगाएंगे। सेट प्रायोरिटी में आपने मिन प्रायोरिटी रखनी तो मिन प्रायोरिटी आप देंगे, यानी जो भी आपको प्रायोरिटी देनी है। आपको गेट करनी है प्रायोरिटी किसी थ्रेड की तो गेट प्रायोरिटी नाम का मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, इससे गेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन इन रेफरेंस टू थ्रेड। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सेम सेम टाइम होना चाहिए, यानी जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा थ्रेड सेम साथ के साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन व्हेन टू और मोर थ्रेड नीड एक्सेस ऑफ ए शेयर्ड रिसोर्सेज। तो हम वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन यूज करेंगे, एक ही चीज को यूज कर रहे हैं हमें शेयर्ड रिसोर्सेज को। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में कहा इट इज ए प्रोसेस बाय विच मैनी थ्रेड आर एबल टू एक्सेस सेम शेयर्ड रिसोर्स साइमल्टेनियसली, या it is a process by which a method is able to access many different threads simultaneously. It is a method that allows to many thread to access any information required. तो डी वाला ऑप्शन तो आप देख रहे हैं क्लियरली यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन, जब हम थ्रेड में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, थ्रेड के सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही है कि इस सिचुएशन को हैंडल करना कि दो या दो से ज्यादा थ्रेड किस तरह से एक्सेस करेंगे एक शेयर्ड रिसोर्सेज को। ठीक है, हाउ टू एक्सेस, तो जब वे टू और मोर थ्रेड नीड एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन। 28वां है विच ऑफ दिस मेथड इज यूज टू इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। तो रनेबल इंटरफेस जो है आपको देखना है कौन से उसमें होता है, मेथड में कौन सा मेथड जो है रनेबल इंटरफेस के अंदर होता है। तो जो रन मेथड है, रन मेथड जो है ये रनेबल इंटरफेस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये रन मेथड आपको जो भी आप थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड क्लास से बनाएं या आप रनेबल से बनाएं, आपको रन मेथड जरूर लिखना पड़ता है। अगर रन नहीं लिखेंगे तो वो थ्रेड नहीं बनेगा, नॉर्मली थ्रेड की तरह काम नहीं करेगा, तो आपको रन इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। विच ऑफ दीज इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास भी हमारी रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, रनेबल इंटरफेस को सारी करेंगे, आप थ्रेड से करो या नॉर्मली करो। ठीक है, इम्प्लीमेंट करके लिखो। थ्रेड भी इंटरनली रनेबल इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करती है। तो विच ऑफ दीज मेथड इज यूज टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रेड। थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, थ्रेड का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, जिससे वो फिर कॉल कर देता है रन मेथड को। तो रन मेथड को कॉल कर देता है, तो वहां से हमारे पास एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है आपके थ्रेड। ठीक है, जो रन है, रन के अंदर थ्रेड की कोडिंग लिखी हुई है, वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 तक के क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो भी आपको वहां से अपडेट मिलती रहेगी।